अच्छा जी, एक बार फिर 28वीं तरमीम का शोर बुलंद होना शुरू हुआ है। अच्छा, बड़ी खबरें आ रही हैं इस्लामाबाद की जानिब से, बहुत सारे सहाफ़ी उस पर व्लॉग भी कर रहे हैं, बड़े नामवर सहाफ़ी। वो कह रहे हैं जी अब पीपल्स पार्टी के लिए शायद बुरा वक्त शुरू हुआ चाहता है, क्योंकि 28वीं तरमीम जो आएगी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पीपल्स पार्टी वालों को शायद पसंद ना हो। ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीलियाँ भी करनी है। सिर्फ 148 की बात नहीं है जो MKM शामिल कराना चाहती है, और कहते हैं कि जो बल्दियाती इदारों को ज़्यादा सहूलतें दिलाना चाहते हैं, और चाहते ये हैं कि आवाम की निचली सतह तक जो है, आवाम के दहलीज तक जो है इंसाफ जिस तरह पहुँचाना हुकूमत तक काम है, इस तरह उनके काम भी करना चाहिए। अब इस पर बहुत सारी खबरें हैं कि जी हज़ारी साहब नाराज़, कभी कहते हैं जी वो अल्टीमेटम दे दिया गया है, कभी कहते हैं जो कराची में आदम एतमाद की जमात इस्लामी ने तारीख दे दी है मेयर के ख़िलाफ़, तो देखिएगा जनाब अब जो PTI के 30 वोट थे अब इस तरफ होंगे। इन तमाम बातों पर आप क्या कहते हैं नवाज़ ज़ोहरी साहब? बाकी भी उस पार्टी के लिए मुश्किल दौर शुरू होने वाला है, मेयर भी जाएगा, हुकूमत भी जाएगी, जेलें भी होंगी, फ़रार भी होंगे। और एक सहाफ़ी ने दावा किया, नाम ले देता हूँ उनका, उन्होंने तो ये कहा कि जी आज भी, अब सारा आलम की बात कर रहा हूँ, आज भी सिंध से जनाब जहाज़ उड़ते हैं और पैसे लेके बाहर चले जाते हैं। अली मैं क्या बोलूँ इस पे कि हनूज दिल्ली दूरस्थ बहुत से लोगों के का काम ही यही है। वो सुबह उठते हैं, उनकी कोशिश होती है रात पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट गिरा के सोए, लेकिन वो नहीं होता। और सालों से लगे रहे हैं, सालों से कॉलम लिख रहे हैं, सालों से व्लॉग कर रहे हैं, अब ये हो गया वो हो गया, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हुआ कुछ भी नहीं। वही पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट उससे ज़्यादा मजबूत है, वो पीपल्स पार्टी के रनम से ज़्यादा मजबूत हैं। और कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे। 26वीं 27वीं तरमीम पे भी ये बातें होती रही, वो शिकें जिसमें पीपल्स पार्टी एग्री नहीं थी वो नहीं लाई गई। 28वीं तरमीम भी आएगी और गुजर जाएगी आपके सामने। वो शिकें जो पीपल्स पार्टी को तस्लीम नहीं है वो नहीं होंगी, क्योंकि उसके बगैर तरमीम हो ही नहीं सकती। ये पॉसिबल ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी के बगैर कोई तरमीम हो कोई जाए। हाथ मरोड़ कर मंजूर करा ले, हाथ पर मोड़ के नहीं कराई जाती थी, ये 2/3 मेजोरिटी से होती है, आप नहीं कर सकते ना मोड़ के। फिर बहुत कुछ मोड़ दिया जाएगा उसमें ना, बहुत कुछ वो हो जाएगा। तो वो इतनी अच्छी हुकूमत चलती हुई, हम इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान ऊपर आ रहा है, इकनॉमिकल सतह पे भी जंग के बाद बहुत ऊपर आ जाएगा। सब चीज़ों को क्यों डीरेल करेगा कोई एक या दो शिकों के लिए? वो जो बातें हो रही है सर मेरे गाने पे भी आ रही है। चौथी हुकूमत पीपल्स पार्टी की, करप्शन की दास्तानें वो कहते हैं रकम हो चुकी, पैसा बाहर जा रहा है, मेयर साहब के पास इतना पैसा आया वो कहाँ गया? अब सवाल कर रहे हैं लोग। यार कोई मजाक है? कोई किसी के घर से कोई एयरपोर्ट बना हुआ है कि प्राइवेट जेट वहीं से उड़ा और जहाज से लेके चला गया? बॉर्डर्स पे हर एयरपोर्ट पे FIA बैठी हुई है, कस्टम बैठा हुआ है, पीपल्स पार्टी के कारकुन थोड़ी बैठे हुए हैं। जो कोई जहाज जा रहा है उसमें पैसे भर के जा रहे हैं और दुनिया को नजर नहीं आ रहा। और दुनिया भी कोई खुली हुई ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कि आप उधर कुछ भी बैग में लेके आ रहे हैं नहीं पता लग रहा है। ये सब कागजी बातें हैं, टेबल स्टोरियां हैं अली, और कुछ नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कराची से सौरभ बाहर गया है, 2 बंदे सिर्फ उठा लिए, लग पता जाएगा। देखिए वो और इशारा वाकफान हाल कहते हैं, इशारा इन्हीं की तरफ था। भाई वो लोगों की ख्वाहिश होती है ना, वो इशारा ले जाते हैं। बिजनेसमैन मोहसिन नकवी कह रहे हैं। देखिए यहाँ से बहुत सारे, समझ रहे हैं ना कौन है? जी मुझे पता है कौन है, लेकिन उनका इशारा बिजनेस कम्युनिटी में मैं जानता हूँ बहुत सारे नाम जो यहाँ से अपना सरमाया बिल्डर्स जो अमनी का तो बात नहीं हो रही ना, जो बिल्डर्स जो थे वो अपना सरमाया ले गए थे और वहाँ लगाया और डूब गए। और बोला गया कि वापस ले आओ वो सरमाया। टर्की में 3 जगहों का नाम है जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, दुबई है, टर्की है और अमेरिका कनाडा में आपस में। तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती, पता होता है एजेंसीज को, और उनको बोला है कि वापस ले आओ और वापस ले आएंगे वो। ये पीपल्स पार्टी को खतरा नहीं, आसिफ जरदारी साहब को खतरा नहीं। अभी तो आ रहा है बजट आएगा, अपने जरूरत होगी पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी की जरूरत होगी। बगैर पीपल्स पार्टी के उसमें बजट पास नहीं हो सकता। बगैर बजट पास कराने के बाद अगर आ गई तो तरमीम कैसे पास करेंगे? अली आप भी पीपल्स पार्टी वाले सर, ये नहीं पता आपको कैसे कराई जाती है? देखिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए भाई। PTI वाले कह रहे थे, आइन में शिक PTI वाले कह रहे थे हम वोट नहीं देंगे, 50 MNA ले लें और फ्लोर क्रॉस करके करने। ये आईनी बिल है, इसमें फ्लोर क्रॉस नहीं हो सकता। आप आइन तो पढ़ें, ये किसी दूसरी वोटिंग नहीं है। क्रॉसिंग अब खत्म हो गई है। नहीं, इसमें आईनी PTI वाले कहते थे कि जनाब हम वोट नहीं देंगे, बाद में बचला 4-5 बंदे वोट डाल गए। सेनेटर अबड़ो साहब को आज तक कुछ नहीं हुआ, बैठे हुए सेनेट में, जिनको वोट डालते ही पीपल्स पार्टी के
ताल्लुक रखने वाले गिलानी साहब ने कहा था, अरे बेफिक्र हैं आप, यहीं कहीं नहीं जाएंगे। अंदाजा करें, पहले ही बोल देते हैं वोट दो तुम हमें, कहीं नहीं जाने देंगे तुम्हें। एक दो वोट की बात और होती है, 50-60 जब वोट डलेंगे तो सब चावल देखेंगे, की नजरेंगे। देग में से 2 दाने चख के बता दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन वो पीपल्स पार्टी की चावल की देग सबने खाई हुई है। पीपल्स पार्टी के एमएनए मुल्क नहीं होते, ये पीटीआई नहीं है जो एक रात में सबको दे दिया और वो लेटर पढ़े और चले गए। नून लीग नहीं है जो एक रात में एक सीएम था, अगली रात दूसरा सीएम है। पीपल्स पार्टी में ऐसी मिसालें बहुत कम है। मुशर्रफ दौर में पेट्रोट बन गई थी, बड़े बड़े लीडर चले गए थे, फैसल फालियात जैसे पक्के लोग, सब के सब वहाँ पे पंजाब वालों को क्या गद्दार समझते हैं? नहीं, वो टूट जाते हैं वहाँ पे, मजबूरी होती है। यहाँ पे कट जाते हैं, फांसी पे चढ़ जाते हैं। मतलब क्या है, वो गैरतमंद नहीं है, जरूरतमंद है वो। मैं ये नहीं कह रहा, मजबूरियां रही होंगी सबकी। बड़े बड़े नाम, हमारे बड़े लीडर थे, बड़े अच्छे, उन पे भरोसा था। कुछ मजबूरियां हुई होंगी उनकी। सिंध से नहीं होता, कल्चर नहीं है यहाँ का, कल्चर। अबड़ों का ताल्लुक यहीं से, पीटीआई छोड़ के नोट किसी और को दे दिया। भाई कितने, 1-2, आप 50 चाहिए आपको? इस तरह का होता तो सिंध में कब से कोशिशें कितने लोगों ने की, कर लेते, नहीं होता। एक पार्टी ने सबने कायद को माइनस कर दिया। सिंध से ताल्लुक है उनका भी। किसका? एक पार्टी ने अपने कायद को माइनस कर दिया, सिंध वाले ही हैं वो भी। यार मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मुझे वहाँ लेके जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, वो अलग है, ये अलग है। और बड़ा फ़र्क है। इसकी फ़र्क की वजह यह है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत ने शहादतें नहीं की। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने शहादतें ये बात तो बेनज़ीर भुट्टो हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, उनके भाई, पूरा खानदान सर, पूरा खानदान शहीद हो गया। वो एग्जाम्पल ऐसा है। पहले ऐसी कोई पार्टी बने, उसकी क़यादत दे कुर्बानियाँ, फिर शायद उनकी पार्टी भी ऐसी हो जाए। बहुत मुश्किल है। जब भी आएगी तरमीम, अफ़वाम व तफ़हीम से बातचीत करके टेबल पे आएगी। ये हाथ मरोड़ने वाला सिस्टम इधर नहीं चल पाएगा, मेरा नहीं ख्याल। मतलब कुछ लोग कुछ दो तो हो सकता है, इस डिपेंड, सियासत में होता है अगर कोई ऐसी चीज़ हो। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो है। एक तो मैं आपको अभी बता दूं, जो बातें हो रही हैं हम भी कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। पानी पे कोई बात नहीं होगी, किसी का पानी रुके, कोई और नहरी कैनाल्स की जो बात हो रही थी, चाहे वो कैनाल, एक तो वो हो, चाहे वो कैनाल बन चुकी हो, चाहे वो बताया ना कैनाल, गया। लेकिन पानी नहीं है ना। पानी कहाँ है? अरे पानी है ही नहीं, इंडिया ने किधर रोका हुआ है, देंगे? जाहिर है एक वो तो मसला ये रेड लाइन है उनकी। दूसरा, सिंध तोड़ने की कोई वो नहीं होगी कि कराची को तोड़ना क्या होता है? वो कि कराची को इसके हवाले क्या कर दो। होता है? 4 सूबे बने हैं पाकिस्तान के, टूटा हुआ पाकिस्तान। भाई मैं 5 सूबे बन जाए टूट जाएगा। आपको वो बता रहा हूँ जो पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है। आपका भी सर दिमाग है, आप दानिशवर आदमी है। देखिए मेरे हाथ में बन गया, देखिए तो मेरे हाथ में नहीं पाकिस्तान ही है ना यार, नाम उसका कुछ भी रख ये लें, जो पीपल्स जनूबी सिंध रख लें। देखिए मैं खाली पीपल्स पार्टी की जो स्टैंड है उसके बात बयानिए पे तजिया कर सकता हूँ। अच्छा, एक तो सुबह की बात पे नहीं आने देंगे, एक पानी की बात पे नहीं आने देंगे, और 140 जो एमकेएम चाह रही है उस पे शायद बातचीत हो जाए कुछ करके, उसमें हो सकता है। क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के खुद के मंशूर में है कि बल्दियाती निज़ाम को बिल्कुल निचली सतह पे लेके जाएं, मजबूत करें। और आप देखें इस वक्त चेयरमैन कितने मजबूत हैं। मुर्तज़ा वहाब चाह के भी जमातियों के जो गुलशन के नॉर्थ जमात के उनसे पैसे नहीं खर्च करा पा रहे। अरबों रुपये उनके पास है उनके पास, इतने उनको वो दिए हुए हैं। और आप पंजाब में चले जाएं, लाहौर में मेयर है, मेयर ही नहीं है, सब कुछ एक ही के हाथ में है, वन वुमन शो है। तो वहाँ तो करें पहले, यहाँ के लिए तैयार है। ऐसी कोई चीज़ें जिसमें कोई अच्छाई हो उसमें बातचीत हो जाएगी, उसमें कोई वो नहीं है। जहाँ भी बेहतरी की गुंजाइश है वहाँ होनी चाहिए। ये मेरा अपना तज़किया है, हो सकता है गलत हो, जब वक्त आएगा तो पता लग जाएगा। पीपल्स पार्टी को कोई खतरा नहीं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये जो कॉलम लिख रहे हैं और इनकी ख्वाहिशें बहुत बचपन से ही है। इन 2-4 को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अपने स्टूडेंट लाइफ से। तो कुछ होगा नहीं, मुझे ऐसी चीज़ को लग नहीं रही जिस तरह वो देखना चाहते हैं ना, कि वो अभी हाल फिलहाल नज़र नहीं आ रही। जब आएगी तो बात डिस्कस कर लेंगे।